सो 5वां क्वेश्चन दिया है, बोला जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, सो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है सर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, देखिए वे सभी संख्या जो 1 से शुरू होती हैं, कहाँ तक जाती है, अनंत तक। ठीक है, इसे चलती रहती है, रुकती नहीं। ठीक है, इसे ऐसे आगे चलती रहेंगी। ठीक है, इसे 3 बिंदी लगा देते हैं ना। तो हमें चेक करना है कि जो 6 पावर n है एक क्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो ये हमें चेक करना है कि जो 6 पावर n है ये कभी 0 पर समाप्त होगी या नहीं। ठीक है, देखिए अगर हम n बराबर 1 रखें, ठीक है, n बराबर 1 रखें, कितना है यहाँ पर 6 की पावर 1 यानी 6 ही रहेगा। अगर हम n बराबर 2 रखें, ठीक है, n बराबर 2 रखें तो यहाँ 6 पावर 2 आएगा। अब 6 पावर 2 यानी 36 हो गया यहाँ पर। यदि भी अगर n की वैल्यू 3 रखें, कितना है यहाँ पर 6 पावर 3 यानी कितना होता है 6 चंका 36 चक्का कितना 216 होता है ना यहाँ पर। क्या देखिए इनके लास्ट में 6 है, इनके लास्ट में 6 है, इनके लास्ट में 6 है, क्या संख्या 0 पर समाप्त हो रही है क्या, नहीं हो रही ना। तो समझिए पहले संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, समझिए जब, देखिए जब किसी संख्या के, जबकि संख्या के अभाज्य, समझिए इजी है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 व 5 उपस्थित, ठीक, उपस्थित होते हैं, ठीक है, होते हैं, तो वह संख्या, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त, ठीक है, होती है। देखिए बिल्कुल नहीं समझ में आया है, ठीक है, एग्जाम्पल देंगे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा 10, क्या लिखा भैया यहाँ पर 10, समझिए जैसे भैया यहाँ पर लिखा है 10, अब 10 की घात चाहिए 1 करिए आप तो 10 आएगा, है ना। 10 घात 2 करिए कितना है यहाँ पर, या 10 घात 2 कितना तो 100 होता है, ठीक है। वैसे 10 घात 3 करिए कितना है यहाँ पर, 10 घात 3 1000 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये संख्या 0 पर ही समाप्त हो रही है ना, मतलब इसके लास्ट में 0 ही आ रहा है। तो ये लास्ट में 0 आ क्यों रहा है, देखिए चल लीजिए यहाँ 20, या 20 घात 1 लीजिए कितना है यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है। 20 घात 2 लीजिए कितना है यहाँ पर सर 40 नहीं सर कितना होता है 400 आता है, ठीक है। यहाँ पर 20 घात 3 लीजिए कितना है यहाँ पर ये 8000 आता है ना। देखिए ये सभी 0 पर समाप्त हो रही है ना यहाँ पर। इनका कारण क्या है, क्योंकि इनके गुणनखंड में देखिए 10 का गुणन, जब 10 का भी गुणनखंड आप करेंगे कितना आएगा 2 पंचे 10 और 5 का कट गया ना यहाँ पर। देखिए 10 के जो गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। अगर 2 और 5 आ रहे हैं तब संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। अगर 2 और 5 नहीं आ रहे हैं तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ 20 था, अगर आप 20 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड कई बार जाएगा 2 धम्मा 2 पंचे एंड 5 काटिए भैया। 20 का जब हमने किया था यहाँ भैया 2 आया, फिर से 2 आया और फिर से 5 आ गया, ठीक है। देखिए इसमें 2 और 5 है ना, बिल्कुल है सर। 2 और 5 होने पर संख्या 0 पर ही समाप्त होती है। इसे आप लीजिए 30, ठीक है। अगर आप 30 की घात भी 1 करेंगे 30 आएगा, 30 घात 2 करेंगे कितना यहाँ पर 900 आता है, ठीक है। अगर आप 30 की घात 3 करेंगे कितना यहाँ पर 3 3 9 27 यानी 27, ठीक है, 1000 आएगा, ठीक है, 27000 आएगा। देखिए यहाँ भी लास्ट में 0 ही है ना। क्यों 0 आया, क्योंकि जब 30 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे भैया, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर 30 काटे 3 बचे 15, ठीक है, 5 काटे कट गया ना यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 30 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है। मतलब कहेंगे यहाँ पर 2 और 5 आना ही चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहा है तो संख्या 0 पर ही समाप्त होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, यहाँ समझ में आएगा ना। तो समझिए उन्होंने लिखा था क्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है या नहीं। देखिए 6 के कर लीजिए गुणनखंड, ठीक है। जब 6 का आप गुणनखंड करेंगे भैया, देखिए 2 3 6 यहाँ 3 आ गया, ठीक है। देखिए भैया 6 के गुणनखंड में, ठीक है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। कमी किसकी है 5 की। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं भैया ये संख्या अंक 0 पर कतई समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका लिखेंगे इसे आंसर, ठीक है। तो लिखिए आप, लिखना आप, ठीक है। सो या मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 है, ठीक है, 2 है परंतु, ठीक है, 2 है परंतु, ठीक है, परंतु 5 नहीं है,
नहीं है। अतः 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं हो सकती, ठीक, नहीं हो सकती। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। सो सिंपल फंडा, अगर 2 और 5 आ रहे हैं या किसी के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं तो वो संख्या 0 पर समाप्त होएगी। अगर 2 और 5 नहीं आया तो संख्या 0 समाप्त कतई नहीं होगी, ठीक है। चाहे जितना आप करिए 6 पर 4 करेंगे फिर भी वो 0 नहीं आएगा लास्ट में, है ना। सो आई होप आप समझे होंगे। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सो देखिए छठा क्वेश्चन दिया है, बोला व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सो हमें बताना भी है ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों है। पहले समझिए भाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। देखिए मैं भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या ये क्या होती भैया, तो वे संख्या है जिसके भैया जिसके, ठीक है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य। बिल्कुल नहीं समझना, समझिए। इसलिए 4, देखिए 4 किससे किससे कटे भैया, सर 4 कटेगा एक तो 1 से कटेगा, सर 1 से सभी कटते हैं। 4 2 से भी कटेगा, ठीक है, और 4 भैया सर 4 से भी कटेगा ना। देखिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड ना, देखिए 1 2 3, इसके 3 गुणनखंड है ना। गुणनखंड क्या होता है, जिससे ये वाली संख्या कट जाए। देखिए 1 से 4 कटेगा, 2 से 4 कटेगा और 4 से भी 4 कटेगा, यानी बता दूँ ये 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। उसी देखिए 10 भैया, 10 पहली बात 1 से कटेगा, सर 1 सभी कटते हैं। 2 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से भी 3 से सर 5 से कटेगा, सर बिल्कुल कटेगा, और 10 से भी कटेगा ना। तो देखिए इस 10 के कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4, तो इसके 2 से अधिक तो गुणनखंड ना, अतः संख्या भाज्य है। तो जिनके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य की, है ना। अभाज्य संख्या भैया ये क्या होती है, ये वे संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए भाज्य के 2 से अधिक होते हैं, लेकिन अभाज्य के क्या होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जिसके ठीक है, या फिर जिनके केवल 2 गुणनखंड, ठीक है, होते हैं। जैसे लिखा 2, देखिए 2 किन से कटता भी है, सर 2 पहली बात 1 से कटेगा, सर बिल्कुल कटेगा। 2 से भी कटेगा ना, और 2 किसी से कटता है क्या, और कोई पॉसिबल है जिससे 2 कटे, नहीं। तो 2 खाली 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। देखिए इसके केवल 2 गुणनखंड है, ठीक है। उसे देखिए 3 भैया, 3 किससे कटेगा, सर 3 कटेगा, 1 से कटेगा, और 3 से ही कटेगा। और कोई संख्या है जिससे 3 कट गया, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। चलिए यहाँ 5, देखिए 5 भैया 1 से कटेगा, सर 1 सभी कटते हैं। 5 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब और भी संख्या क्या जिससे 5 कट जाए, नहीं है ना। तो 5 क्या, एक अभाज्य संख्या। देखिए इन अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 गुणनखंड ही होते हैं ना। चलिए यहाँ पर 7 भैया सर 1 से कटेगा, 7 से कटना। देखिए केवल इसके 2 गुणनखंड, अतः क्या है, अभाज्य संख्या है ना। देखिए अभाज्य संख्या केवल 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, 1 से कटती है स्वयं से, 1 से स्वयं से, 1 से स्वयं से, ठीक है। केवल इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरे का स्वयं होगा, ठीक है। सो हमें अब चेक करना है कि जो संख्याएं दी हैं, ठीक है, 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये भाज्य क्यों है ना। सो समझिए करते हैं इसको, ठीक है। सो देखिए दिया हमें 7 × 11 × 13 + 13 दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 13 है एंड यहाँ भी 13 है, तो ले लीजिए 13 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 7 × 11, 13 चला गया बाहर, इसकी जगह बचेगा 1, ठीक है, प्लस ये चलेगा बाहर, इनकी जगह बचेगा भैया 1, ठीक है यहाँ से। अब देखिए यहाँ 13 होगा, देखिए 7 × 11 में 77 हो गया, 77 लिखिए, ठीक है, यहाँ पर प्लस यहाँ 1। अब देखिए 77 और 1 कितना होता है, 78 हो गया, है ना। अब देखिए मैं यहाँ 1 तो लिख ही सकता हूँ ना। अब देखिए जो इस संख्या थी इसके
1 2 3, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, अब देखिए इसको भी करते हैं यहाँ पर। और क्या दिया यहाँ पर, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 दिया है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ भी 5 है एंड यहाँ 5 है, मतलब कनेक्शन से यहाँ 5 कॉमन है। यहाँ बचेगा 7 × 6 × देखिए 5 लगे बाहर, इसके जगह कितना बचेगा सर, इसके जगह बचेगा यहाँ पर कितना, इसके जगह 1 बचेगा, इंटू यहाँ 4 इंटू यहाँ 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ बचेगा 1। ठीक है यहाँ पर सर, ठीक है। और देखिए अंदर गुणा करिए, 7 × 42, 42 चौके ना होता है, 42 चौका होता है 168। ठीक है, 42 चौके ना होता है 168, 168 का गुणा 6 में करिए, कितना होगा, 168 का गुणा भैया 6 में कितना होगा सर, यहाँ पर गुणा करिए कितना होगा आप, देखिए 6 48 होता है, हासिल 4, 6 6 का 36, 4 40 का 4 हासिल लगा 4, 6 का 6 4 10, कितना होगा यहाँ पर 1008, कितना होगा भैया 1008, और यहाँ प्लस का 1 बाकी रहने दीजिए सर। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 5 का 5 रहने दीजिए। ठीक है, एक कितना हो यहाँ पर, सर हो गया यहाँ पर 1009, कितना हो भैया 1009। अब देखिए मैं एक तो लिख ही सकता हूँ ना। अब देखिए इस संख्या की जो इस संख्या में दी गई थी, इसके 1 2 3 मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, ठीक है, चूंकि इन, ठीक है, संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है भैया, क्या है सर, गुणनखंड है, अतः ये संख्याएं भाज्य होंगी। क्या होंगी भैया, भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो सिंपल सा फंडा था, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह सभी संख्या क्या होती है, भाज्य होती है ना, सुन दिया है। सो देखिए लिखा वो बड़ा लेकिन है आसान। उन्होंने लिखा किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। देखिए कोई खेल का मैदान रहा होगा, उसके चारों भी वृत्ताकार पथ है। ठीक, कुछ इस ढंग का है ना, ऐसा पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। मतलब एक लड़की सोनिया है, वो एक चक्कर जो इस मैदान में लगाती है तो उसको लगते हैं टोटल 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। भैया इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में एक लड़का रवि है, उसको 12 मिनट लगते हैं ना। फिर बोला मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब मान लीजिए भैया वो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में, मतलब यहाँ मतलब रवि ऐसे जा रहा है तो सोनिया भी ऐसे ही जाएंगी। ठीक है, चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही दिशा में चलते हैं। तो भैया कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। सो कहानी ये है कि यहाँ एक लड़का रवि है और एक सोनिया है। ठीक है, तो भैया देखिए 2 लड़के हैं, एक है पहले सोनिया है, क्या भैया, एक सोनिया है, ठीक है, सोनिया, और एक है भैया रवि। ठीक है, देखिए सोनिया और रवि इस मैदान के चक्कर लगाए। ठीक है, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, भैया 36 मिनट में दूसर का चक्कर पूरा करेगी, और भैया 18 54 मिनट में तीसर का चक्कर पूरा कर लेगी। ठीक है, मतलब ऐसे चलता रहेगा, है ना। उसी बार रवि है, रवि भैया मतलब एक चक्कर 12 मिनट लगाता है, फिर दूसरा चक्कर कितने मिनट लगाएगा, 36 मिनट में। ठीक है, सॉरी 24 सर, 36 कहाँ होगा, ठीक है 24, तीसरा का चक्कर बढ़ते हैं 36, ठीक है 36, ठीक है, ऐसे वो लगा लेगा, है ना। तो हमें बताना है कि भैया वो कितने समय बाद एक ही स्थान में मिलेंगे। ठीक है, समझिए, देखिए वो दोनों भैया 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर पुनः मिलेंगी। ठीक है, समझिए, उसने एक चक्कर लगाया सोनिया ने, 18 मिनट लगे। ठीक है, मतलब एक चक्कर लगाया, यहाँ से यहाँ तक घूम के आई, उसको लगे भैया 18 मिनट। ठीक है, फिर घूमी, फिर भैया 36, मतलब उसने 2 चक्कर लगाया, उसमें सोनिया ने 2 चक्कर लगाया 36 मिनट। ठीक है, और रवि हमारा, ठीक है, रवि एक चक्कर लगाया 12 मिनट। ठीक है, दूसरा चक्कर लगाया 24 मिनट हो गया। ठीक है, तीसरा का चक्कर लगाया कितना हो गया, 36 मिनट। ठीक है, तो भैया रवि
3 चक्कर में कितना सर 3 चक्कर में 36, ठीक है, मतलब 3 चक्कर 36 मिनट में लगा लेता है ना, मतलब वो दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे, ठीक है। सो हमने किया क्या यहाँ पर, हमने यहाँ एलसीएम निकाला, क्या निकाला भैया एलसीएम, ठीक है। सो कैसे करेंगे देखिए, हम देखिए 12 18 ना, तो हम 12 और भी 18 का निकालेंगे अलग अलग एलसीएम, ठीक है। 2 से काटिए 6 बार जाएगा, ठीक, 2 से करिए 3 बार जाएगा, ठीक, फिर 3 से काटिए कट गया ना, वैसे करिए 18 का 2 से काटिए 9 बार, 3 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ 12 था, यहाँ 18, ठीक है। कितना यहाँ पर देखिए 12 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 है ना, देखिए 2 यहाँ 2 बार था, 2 बार 2 हो गया इंटू 3। वैसे यहाँ देखिए इसमें क्या हो गया, 2 अकेला रहेगा, 2 अकेला है, यहाँ 3 2 बार है, यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2 है ना। अब देखिए इनका निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे करेंगे आप, एलसीएम में सभी को लिख लेते हैं, ठीक है। 2 है 2 लिखेंगे, फिर 3 है 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 है, अब दोबारा 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार 2 लिखेंगे और एक ही बार 3 लिखेंगे, ठीक है। और एलसीएम लेते हैं बड़ी घात, तो यहाँ 2 की देखिए एक तो यहाँ 1 है घात, यहाँ 3 की घात, 3 की भी घात 1 है, तो 2 की बड़ी घात भैया 2 है। अब 3 की बड़ी घात सर 2 है, ये लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 2 की घात 2 कितना होता है 4 होता है, और 3 भैया सर 9 होता है, 9 जो 36, मतलब वो 36 मिनट बाद, कहाँ भैया सर वो 36 मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखिए हमने सिंपल बस क्वेश्चन था कि एक लड़की सोनिया है, एक रवि है। सोनिया भी 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी तो उसका 36 मिनट हो जाएगा, है ना, मतलब 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, और रवि 36 मिनट में ही 3 चक्कर लगा लेगा, ठीक है। मतलब 2 चक्कर लगाने में सोनिया भी यहीं होगी और 3 चक्कर लगाने पर रवि भी यहाँ होगा, मतलब कहीं संशय कि 36 मिनट बाद वो दोनों यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना।